आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक युग दृष्टा का जीवन दर्शन पृष्ठ 11.12 से पढ़कर सुनाते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी की कुंडली। पंडित कन्हैयालाल दुबे ज्योतिषी भक्त गरीबदास महादेव द्वारा अध्ययन प्रस्तुत किया गया तथा जिसे श्री पुरुषोत्तम राव गरुण ने लिपिबद्ध किया। दिनांक 8/2/1983। पूज्यवर का जन्मांक। पुस्तक में अंकित है। आइए आगे पढ़ते हैं। जन्म दिनांक 20/9/1911, दिन गुरुवार, समय प्रातः 8 से 9 के मध्य, आश्वनी 13 संवत 1968, जन्म सामान्य स्थिति में। बचपन साधारण रहा। 24 से 32 के मध्य द्वितीय विवाह। 42 की अवस्था में चमत्कारिक व्यक्तित्व का परिचय। प्रारंभ 14 वर्ष के आसपास महान पुरुषों का सत्संग एवं दर्शन। 7 वर्ष की अवस्था से ही महिमावान बालक के रूप में माने जाने लगे। साक्षात भगवान के अवतार का रूप, ईश्वर अंश, आशीर्वाद, देवी शक्ति संपन्न होने का योग इस जातक को है। इस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है वह पूर्णतः सफल होकर रहेगा। अंशावतारों महत्पुरुष जन्म लाभ का स्वामी चंद्र, शुक्र और बुध में से युक्त है। इस कारण महान पुरुष यह जातक होना चाहिए। तंत्र मंत्र जंत्र का विशेषज्ञ शुक्र की उद्भूत शक्ति इन्हें प्राप्त है। विश्वगुरु योग, विश्व योगी योग और विश्व सम्राट योग। अभी 72 वर्ष के आसपास की अवस्था होनी चाहिए। 80 वर्ष की आयु में विश्व पूज्य महान तपस्वी के रूप में विख्यात, आयु के बंधन से मुक्त, स्वेच्छाजीवी महापुरुष हैं। ऐसे ग्रह योग वाले जातक अमर योग के धनी होते हैं। सप्तम शनि अपने चौथे घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, अतएव इनके विरोधी नहीं रहेंगे। सभी मित्र भाव से रहेंगे। इनके प्रभाव से सभी मित्र हो जाएंगे। नास्तिक से नास्तिक मन वाला व्यक्ति भी प्रभावित हो जाएगा। नास्तिक से नास्तिक मन वाला व्यक्ति भी प्रभावित हो जाएगा। ये विश्व पिता कहे जाएंगे। विश्व माता इनके कदमों के नीचे पड़ी रहेगी। इनकी सामान्य मृत्यु नहीं हो सकती। विचारों का संदेश प्रदान कर ये ब्रह्मलीन हो जाएंगे। स्वेच्छा से ईश्वर लीन होंगे। स्वेच्छा से ईश्वर लीन होंगे। वर्तमान में इनकी अर्धांगिनी माता जी के चरणारविंद में इतनी शक्ति है कि किसी स्त्री के खोटे ग्रहों की शांति उनके चरण स्पर्श एवं चरणामृत पान से हो जाएगी। यहाँ तक कि चरणामृत लेने से खोटे ग्रहों के कारण लगने वाला वैधव्य योग भी कट जाएगा। आप साक्षात देवी हैं।
अमर योग के धनी हैं। अमर योग के धनी हैं। प्रथम पत्नी का मार्केश था। दूसरी पत्नी अमर योग वाली है। ब्रह्म के विधान से 2 पत्नी योग बन। यह जातक के पास संजीवनी शक्ति है। इस जातक के पास संजीवनी शक्ति है। व्यक्ति को जीवित करने की ताकत इन्हें प्राप्त है। ये किसी भी व्यक्ति का कायाकल्प कर सकते हैं। शरीर के रोग को दूर कर सकते हैं। अंधे को नेत्र ज्योति, बहरे को श्रवण शक्ति दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की समस्त शक्तियां इनके शरीर में विद्यमान हैं। इनके कार्य इन्हें त्रैलोक्य में अमर करने के लिए पर्याप्त हैं। शुक्र, बुध, चंद्र और तुला के गुरु के कारण यह सब है। संतान पक्ष 2 लड़के 2 लड़कियां सभी योग्य होंगे। एक लड़का त्यागी होगा, कर्मनिष्ठ, भाग्यशाली स्वभाव, खरी, विद्यावान, कर्मंड सभी संतानें होंगी। धनेश मंगल अष्टम है। संस्थागत संपत्ति होगी और बहुत बड़ी होगी। वर्तमान समय में सिंह राशि पर छाया होने से 21/9/1982 तक 7.5 शनि का प्रभाव रहेगा। 23 जुलाई 1982 तक मंगल शनि से युक्त है। इस कारण मन में मलिनता के भाव उठ सकते हैं। ग्रह भाव का प्रभाव भी योगी पुरुष पर केवल छाया डालकर कट जाता है। उधर विकार 17 वर्ष में 27 वर्ष तक होगा, किंतु खान पान समय के प्रभाव से ठीक हो गया। सूर्य 12वें में होने के कारण आंखों में कमजोरी, चश्मे का प्रयोग किया जाएगा। कर्मकांडी, विवेकी, योग बल एवं तपोबल संपन्न होने के कारण यह जातक स्वस्थ है, अन्यथा रोगग्रस्त हो जाता है। चंद्रमा, बुध, शुक्र, गुरु में वर्ष 4 ग्रह इस जातक के लिए वरदान स्वरूप हैं। इनका प्रभाव इन्हें देवांशी पुरुष बना देता है। नवंबर सन 1982 आकस्मिक धनलाभ, पराक्रम, श्रेष्ठ प्रयास एवं स्थान वृद्धि, मित्र समागम योग बनाता है। विशेष सम्मान प्राप्त योग है। सन 1983 वर्ष आनंददायी, अर्थलाभकारी, स्थान वृद्धि सूचक, मान सम्मान प्रतिष्ठा वृद्धिकारक, वैभव संपन्न योग बनाता है। मित्रों, सन 1983 वर्ष आनंददायी, अर्थलाभकारी, स्थान वृद्धि सूचक, मान सम्मान प्रतिष्ठा वृद्धिकारक, वैभव संपन्न योग बनाता है। सन 1984 अत्यंत श्रेष्ठ वर्ष 1988 में सन 1996 के बीच सारे संसार में 100% कार्य संपन्न हो जाएगा। सारे संसार के लोग इनके अनुयायी होने लग जाएंगे। सारे संसार में इनके नाम का डंका बज जाएगा। सारे संसार में इनके नाम का डंका बज जाएगा। विश्व योगी, विश्व पिता, विश्व सम्राट के रूप में पूज्य हो जाएंगे। ईश्वर तुल्य, ईश्वर तुल्य साक्षात ईश्वर सन
1991 1992 से किसी फलादेश का पता नहीं चलता। अज्ञातवास योग प्रारंभ हो सकता है, अदृश्य होकर भी विश्व को प्रकाशित करते रहेंगे। आत्म चेतना को ब्रह्म चेतना में अपनी स्वेच्छा से लीन करने की सामर्थ्य प्रदर्शित करके शांत ज्योतिर्स्वरूप रहेंगे। शांत ज्योतिष स्वरूप रहेंगे। महायोगिनियों के संपर्क डोर, महायोगिनियों की संपर्क डोर स्थूल से परे सूक्ष्म और कारण की गहराइयों में उन्हें परस्पर जोड़ती है। बाह्य रूप में अपरिचित दिखते हुए भी वे एक दूसरे से कितना घनिष्ठ होते हैं, यह उस समय स्पष्ट हुआ जब एक कार्यकर्ता प्रांत के तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के साथ देवराहा बाबा के दर्शन हेतु गए। बाबा उन दिनों वृंदावन में मचान बनाकर रह रहे थे। पूज्य गुरुदेव उस समय अपनी मार्गदर्शक सत्ता के बुलावे पर सन 1971 में हिमालय प्रवास पर गए हुए थे। कार्यकर्ता जैसे ही मचान के पास पहुंचा, देखा 2 मंत्री और खड़े हैं। बाबा थोड़ी देर बाद अंदर से निकले और एक सेवक से उसे बुलाने को कहा। सेवक ने समझा किसी मंत्री को बुलाना है। उसके इस तरह भ्रमित होने पर दूसरे सेवक को भेजकर उसे बुलाया। वहां पहुंचने पर बड़े प्रेम से आश्वासन देते हुए पूछा कि आचार्य जी हिमालय गए? उसके हाँ कहने पर समझाने लगे कि उनके काम में पूरी तरह तन मन निछावर करना तुम अभी नहीं जानते वे कौन हैं, समय पर जानोगे। फिर हंसने लगे। हंसी थमने पर मुस्कुराते हुए बोले, उनके काम तो अपने आप होते हैं, तुम लोग तो कठपुतलियां हो। देवराहा बाबा का उक्त कथन अब स्पष्ट रूप से सबके सामने सार्थक सिद्ध होता दृष्टिगोचर हो रहा है। साथियों, अवतारों की परंपरा एवं दशम अवतार का प्राकट्य आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे। सुनते रहिए। ओम शांति।